आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, रेशम कीड़ा के पालन पोषण का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, तो रेशम कीड़ा जो होता है, ठीक है, ये सहतूत के जो पेड़ होते हैं उस पे रहता है ज्यादातर। ठीक, तो रेशम का कीड़ा सहतूत के पत्तों पे रहता है। ठीक, और रेशम कीड़ा जो होता है, मतलब रेशम कीट पालन जो होता है, इसको हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिससे हम सिल्क का उत्पादन करते हैं। ठीक है, रेशम का उत्पादन करते हैं, जिससे खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक मादा रेशम कीट जो होता है, ठीक, वो एक बार में 300 माने सैकड़ों अंडे देता है। ठीक है, 300 से 500 के बीच अंडे देता है। ठीक है, तो एक मादा रेशम का जो कीट होता है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। ठीक, जिन्हें रेशम कीट पालक उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थिति में रखते हैं, मतलब हैच करते हैं, उसको सेते हैं। रेशम कीट जो है उस अंडे को सेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, आर्द्रता, जिन्हें रेशम कीट पालक उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। ठीक है, वो जो अंडे रहते हैं उसको, जो रेशम का कीड़ा होता है उसको सेता है, और उस अंडों में से क्या होता है, जो अंडा मतलब अंडे में से क्या निकलता है, वो अंडा कैटरपिलर बन जाता है, मतलब उसमें से कैटरपिलर निकलता है, मतलब फिर से एक नया, मतलब कह सकते हैं रेशम का बच्चा निकलेगा, रेशम के कीड़े का बच्चा निकलेगा। ठीक है, कैटरपिलर, उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे नवजात शिशु है उसे नवजात शिशु बोलेंगे ना, उसी प्रकार जो रेशम के कीड़े का बच्चा होगा उसे हम कैटरपिलर बोलेंगे, या हम कह सकते हैं रेशम कीट निकलते हैं। ठीक है, अब रेशम कीट देखने में कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सहतूत के पत्तों में ज्यादातर होता है। देखिए इस तरह से आपने देखा होगा, ये रेशम कीट होता है, रेशम का कीड़ा। ठीक है, देखिए ये है, ये अंडे को सेता है। ठीक है, और एक बार में सैकड़ों अंडे देता रेशम का कीड़ा, ये अंडे को सेगा। ठीक है, अंडे को सेने लगता है। ठीक, अंडे को सेता, और फिर उसमें से क्या निकलता है, उसमें से कैटरपिलर निकलते हैं। और कैटरपिलर ये ऐसे ही कैटरपिलर रहते हैं। देखिए इस तरह से रहते हैं, जैसे दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे, रेशम कीट बोलेंगे। ये कैटरपिलर है, ठीक, रेशम कीट है। समझ गया, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनसे कैटरपिलर या रेशम कीट निकलते हैं, वो जो अंडा देता है एक, मतलब रेशम कीट, उसको सेता है और उसमें से कैटरपिलर निकलते हैं। ठीक है, और कैटरपिलर निकलते हैं जिन्हें और कैटरपिलर निकलते हैं जिन्हें सहतूत की पत्तियों पर छोड़ा जाता है, और कैटरपिलर को सहतूत की पत्तियों पर छोड़ा जाता है। ठीक है, कैटरपिलर को सहतूत की पत्तियों पर इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वो सहतूत की पत्तियों को ही खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और सहतूत की पत्तियां खाने के, मतलब खाने के लिए दी जाती कह सकते हैं, यानी कि वो सहतूत की पत्तियां खाते हैं। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कैटरपिलर को सहतूत की पत्तियों पर छोड़ा जाता है और या सहतूत की पत्तियों को ही खाता है। ठीक, और साथ ही या क्या होता है, अपनी प्यूपा अवस्था में आ जाता है। ठीक है, प्यूपा अवस्था में आ जाता है। देखिए प्यूपा अवस्था इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा कैटरपिलर रहेगा, जब निकलेगा तो इसे कैटरपिलर, मतलब ये प्यूपा अवस्था में धीरे धीरे आ जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक, साथ ही साथ वो प्यूपा अवस्था में आ जाता है, पत्तियों पे छोड़ दिया गया, फिर धीरे धीरे जितने भी, मतलब अब जितने भी, मतलब हमारे क्या वो हैं, ये क्या बोलते हैं, वो धीरे धीरे रेशम के कीट बन गए, हमारे कैटरपिलर बड़े हो गए, और फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर वही क्या करेंगे, अंडे देंगे, मतलब सैकड़ों अंडे देंगे, और फिर धीरे धीरे वो कीड़े बनाएंगे, फिर वो अंडे को सेएंगे और प्यूपा अवस्था में आ जाएंगे। ठीक, और जैसे ही वो प्यूपा अवस्था में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, प्यूपा अवस्था में आने के बाद वो अपने चारों ओर रेशम के रेशा ढक देते हैं, रेशम के रेशों से ढक लेते हैं, और इसके बाद 20 से 30 दिन की अवस्था का होने पर क्या कर देते हैं, खाना बंद करके टहनियों से जुड़ जाते हैं और कोकुन बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए कोकुन हमारा किस तरह होता है। ठीक है, तो कोकुन देखिए इस तरह से होगा, ये कोकुन है। ठीक, इसको अगर मैं हटा दूं अभी, देखिए कोकुन हमारा ये है, ये कोकुन में आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा वही है कैटरपिलर। इसको क्या करेंगे, इसको सेएंगे। ठीक है, इसको सुरक्षित रखेंगे, फिर इसमें से फिर से रेशम का कीड़ा, मतलब कैटरपिलर निकलेगा। ठीक, तो ये चीज मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में। ठीक है, अपने चारों ओर रेशम के रेशों से ढक लेता है। इसके बाद 20 से 30 दिन की अवस्था होने पर खाना बंद करके टहनियों से जुड़कर कोकुन बनाते हैं, और फिर कोकुन के अंदर कीट का विकास होता है। ये क्या है, ये है कोकुन, कोकुन। ठीक है, समझ गए। तो रेशम के कीट का पालन पोषण इसी प्रकार होता है।
मतलब रेशम कीट एक बार में अंडे देता है इस तरह से, फिर उसको सेता है, उसमें से कैटरपिलर निकलता है, फिर उनको हम सहतूत के पत्तियों पे डाल देते हैं, फिर वो सहतूत के पत्तियों से भोजन बनाते हैं, सहतूत के पत्तियों से भोजन बनाते हैं और वो फिर प्यूपा अवस्था में आ जाते हैं, और प्यूपा अवस्था के आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर रेशम को ढक लेते हैं उसको, और फिर वो कोकून में बदल जाते हैं 20 से 30 दिन बाद। ठीक है, कहनियों जुड़ जाते हैं और कोकून बनाते हैं, और कोकून के अंदर कीट का फिर विकास होता है, फिर वही प्रोसेस चलता है, फिर उस प्रकार सिल्क हमारा सिल्क का फिर उसके बाद उत्पादन हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।